जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्मी क्लर्क के टोटल फुल पर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन लाया है मैंने। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसीलिए इस पेपर को आज टोटल पूरा पूरा करिए। और इसमें आज जो आपका टारगेट है 35 क्वेश्चन का टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने कराया। अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने कराया, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया। यहाँ पर इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला जो है इल्तुतमिश है, बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ एक की दे दिया यहाँ पर, और मोहम्मद बिन तुगलक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने में है, और जो इसमें आपका आंसर है आप नोट कर लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। यदि आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपने सी चुना है तो आप यहाँ पर 100% सही है। अब यहाँ पर आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ चुके हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला में दिया गया है 2, 6, 10 और 12। यानी कि इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 सदस्यों के को ये क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। यानी कि हिंद स्वराज जो एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन में देख रहे हैं आप, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, और ऑप्शन नंबर डी में है सरोजनी नायडू। अब यहाँ पर देख लीजिए, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने में। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो आंसर इसका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। आज आज आपको लास्ट तक रहना है और देखना है कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। आगे है डॉक्टर वी कुरियन। वी कुरियन को क्या कहा जाता है, मैं बता रहा हूं अभी आपको। लेकिन अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। डॉक्टर वी कुरियन किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है वी कुरियन। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, पोल्ट्री फार्म से, या डेयरी विकास से, या आर्थिक सुधार से, या इनमें से तीनों में से कोई नहीं। अगर आपका आंसर है तो ऑप्शन नंबर आपको डी चुनना है। लेकिन अब देखिए, डॉक्टर वी कुरियन मतलब वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का जब नाम सुनते हैं, ये दुग्ध यानी कि दूध से संबंधित है, यानी कि डेयरी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन गौर से देख लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार, यानी कि इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने ये क्या है आरंभ किया है, स्थापित किया है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 राज्यों का नाम दिया गया है, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का और केरल का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि केरल है। केरला जो है आपका पहला स्टेट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था आपका करंट अफेयर से था। तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको अभी का जो चल रहा है करंट अफेयर, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको न्यूज से अपडेट रहना होगा। आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से किसका प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है। यहाँ पर 4 तत्वों का नाम दिया गया है। अब देख लीजिए किसका प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। अब यहाँ पर है चारकोल, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आपका सभी का आंसर आना चाहिए
ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। अगर नहीं पता है इसको आप नोट बना के याद जरूर कर लीजिए। अब क्लास देखने के टाइम में आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में इसका आप नोट बनाएंगे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन सी धातु विद्युत भंग या चुंबक बनाने में, माफ कीजिएगा, कौन सा धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होता है? विद्युत चुंबक, मैंने तो गलती कर दिया था। विद्युत चुंबक मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसकी कौन सी धातु से बनाया जाता है? क्या कच्चा लोहा से बनाया जाता है, स्टील से, तांबा से या कोबाल्ट से? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्चा लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कच्चा लोहा से बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि हास्य गैस निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर 4 गैसों का नाम दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें से जो है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस, ह्यूमिक यहाँ पर कर दिया गया है LIGHU फिंग, लाफिंग गैस, याद रखिए इसको, लाफिंग गैस। ठीक है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस पेट्रोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक हास्य गैस है, यानी कि लाफिंग गैस है। ठीक है, लाफिंग गैस है आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ ऑप्शन नंबर किसी में क्या दिया है? नाइट्रिक दिया है, तो नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रस होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है उभयचर जंतु कैसे श्वसन करते हैं, यानी कि श्वसन यानी कि सांस कैसे लेते हैं? क्या वे फेफड़ा के द्वारा, चर्म यानी कि स्किन के द्वारा, गिल के द्वारा या फिर इन तीनों के द्वारा अगर ले रहा है सांस तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उभयचर जंतु जो कि कहाँ रहता है? आपका पानी में रहता है और स्थल पर भी, जमीन पर भी रहता है, उसे एम्फीबियन कहते हैं। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वे सांस जो है, श्वसन जो है फेफड़ा से भी लेता है, चर्म से भी और गिल से भी लेता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? अब यहाँ पर देख लीजिए, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट ज़्यादा आ जाएगा तो विटामिन से कमी होने वाले रोग को मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 4 ऑप्शन आपका सामने में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये स्कर्वी हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का, उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, उसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन है पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है पास्कल। आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क की रफ्तार को मापा जाता है। नेटवर्क की रफ्तार को कैसे मापा जाता है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोबाइट पर सेकंड के से हम लोग नेटवर्क की स्पीड को मापते हैं। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अब हैज के बाद आप 6 जीरो देख रहे हैं। हैज के बाद 6 जीरो, ये कौन से रंग को संबोधित करता है? इससे कौन सा रंग आप समझ सकते हैं कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पर अगर हैज के बाद 6 जीरो दिया रहे तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काला को रिप्रेजेंट करता है, काला को बताता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, एमएस एक्सेल का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्यों के लिए किया जाता है? अब एक्सेल का प्रयोग क्या
स्टॉक का लेखा जोखा रखने के लिए, बजट का निर्माण रखने के लिए, बनाने के लिए, या घर की गणना के लिए, या फिर तीनों अगर कर सकते हैं तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि एक्सेल का प्रयोग इन तीनों कामों के लिए किया जाता है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन लिखा आपका कि बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त, बेसिक का जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर जो आप देख लीजिएगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक का प्रयोग टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए भी होता है और माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग के लिए भी किया जाता है बेसिक का। अब बेसिक क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है ये मैंने कई बार बता दिया है, आपको आज कमेंट में करना है कि बेसिक का फुल फॉर्म का क्या है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन लिया गया आपका कि 60 माइनस इंटू में फिर -60 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 60 माइनस में अब छोटी कोष्ट में इतना दिया गया है, तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग? ब्रैकेट का काम करेंगे। तो माइनस है माइनस है, अब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो दोनों में क्या गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 60 हो जाएगा, यानी जोड़ के 120, वही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन लिया गया आपका, यदि एक मशीन 120 बोतल 3 घंटे में भरती है तब 5 घंटे में कितनी भरेगी? अब देख लीजिए, ऐसे को समझाने के लिए आप कई तरह से बना सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 घंटा में कितना? 420 बोतल, ठीक है। 1 घंटा में कितना भरेगा? अब 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में कितना कितना बोतल भरेगा? ये भरेगा 420 बटा में आप 3 कर दीजिए, अब काट निकल जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर 14 140 बोतल भरेगा 1 घंटे में। तो 5 घंटे में कितना भरेगा? 5 घंटे में कितना भरेगा? तो यानी कि 140 गुना में 5 कर दीजिए, यानी कि 700 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, एक ट्रेन 750 किलोमीटर प्रति मीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी? अब 2 घंटे में कितना किलोमीटर, यानी कि दूरी पूछ रहा है। अब देखिए दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। आपको समय तो दिया गया 2 घंटा, लेकिन चाल नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला जो होता है दूरी बटा में समय होता है। अब यहाँ दूरी, अब इससे पहले अब इस दूरी ये दिया गया है, समय ये दिया गया है, इससे आप चाल निकाल लो। अब चाल निकालोगे तो 750 बटा में 15 कर दोगे, 15 बजे 75, 50 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया, यानी कि चाल कितना हो गया? 50 किलो पर आवर। अब 2 घंटा में यहाँ पर है तो समय 2 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100, यानी कि कह सकते हैं ब्याज बराबर क्या कह सकते हैं? मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100। अब यहाँ मूलधन कितना दिया गया है? 5,000 गुना में समय दिया गया है 2 और दर दिया गया है 6 बटा में 100 कर दीजिए, ये डबल जीरो कट जाएगा, 50 गुना में 100 छक्के 600 रुपया क्या हो जाएगा? इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। अब देखिए जब एक खंभे को पार करेगा तो ट्रेन अपनी दूरी के बराबर में तय करेगा, अपनी लंबाई के बराबर में दूरी तय करेगा, तो उसकी लंबाई कितना था? 300।
तो दूरी कितना हो जाएगा 300 और समय दिया गया है 20 सेकेंड। अब 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 15। अब 15 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, लेकिन अब ऑप्शन देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 15 को 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 या 15, 18 या 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दिया गया है किलोमीटर पर आवर में चाल। कभी कभी आपको आंसर मीटर पर सेकंड देगा, अब यहीं से निकाल लेना। जब मीटर पर सेकंड नहीं दिया रहे तो मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। और जब आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देंगे, यानी उसका उल्टा, इसका उल्टा कर दोगे, तो आपका किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यानी कि मीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या कर दीजिए, 2 है, 6 है, 8 है और 24 है, इतना कर लीजिए। और यहाँ पर कर दीजिए 1/4 कर दीजिए। अब 4 कहाँ से आया, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, इसलिए 4 है, 4 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ अगर 5 होता है तो 5 यहाँ पर कर देते। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि 2 के पावर में कितना, 2 के पावर में 1 है, गुना 2 गुना 3 के पावर में कितना हो जाएगा 1 और 1, गुना में 8 है, तो 8 क्या होता है 2 के पावर में 3 होता है। और यहाँ पर 2 के पावर में गुना में 2 के पावर में 3, 8 और गुना में 3 के पावर में 1। अब यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा 1, 1, 2 और 3, 5, 3, 8, यानी कह सकते हैं 2 के पावर में 8 गुना में 3 के पावर में कितना, 3 के पावर में यहाँ हो जाएगा 2, इतना है। और पावर में तो इतना है ही, 1/4। अब देखिए यहाँ से काट दीजिएगा, यहाँ पर 1/4, यहाँ से 4 दूना में 8 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 2 पावर में 2 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना 1 से देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना में 8, 2 के पावर में 2 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, यानी कह सकते हैं 3/2 हो जाएगा काट के। अब इसको ये भी कर सकते हैं, आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, या 2 दूना में 4 गुना में यहाँ √2 कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए √2 यहाँ दिया गया ना, 2 दिया गया, इसको हटाओगे तो यहाँ पर रूट अंदर में आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि 4√3 जो है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है ये। अब इतना भी नहीं दिया गया है, इसको अंदर कर लीजिए, इसको अंदर करेंगे तो 4 चौका 16, 3 में 48 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकाले जिसका कर्ण दिया गया है 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में d1 इंटू में d2, डायगोनल यानी कि विकर्ण 1 कर्ण 1 और दूसरा कर्ण 2। ठीक है, अब यहाँ दिया गया 1/2 कर दीजिए, पहला दिया गया 16, दूसरा दिया गया 18, अब काट दीजिए 8, 18 144 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% की प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है ना कि कोई धन अपने से 3 गुना बन जाएगा। मान लीजिए, माना यानी कि मूलधन, माना कि मूलधन कितना बन जाएगा P है, तो उसका मिश्रधन कितना बन जाएगा, उसका मिश्रधन कितना बन जाएगा 3P बन जाएगा ना। कि अब देखिए जितना मूलधन था उसका 3 गुना हो जाता है मिश्रधन। अब देखिए, अब यहाँ इसका मतलब कह सकते हैं कि ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज और क्या होता है मिश्रधन घटा है मूलधन, तो मिश्रधन यानी कि 3P माइनस में P यानी कि 2P। अब आपको मूलधन निकल गया और आपका SI भी निकल गया, ब्याज भी निकल गया। आपको टाइम तो रेट तो दिया ही है, टाइम नहीं दिया है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू में 100 बटा में P इंटू में R, ये दिया गया है टाइम का फार्मूला, टाइम का फार्मूला निकाल, समय का फार्मूला निकाल दिया गया। तो आपको 2P इंटू में 100 बटा में P का P ही रहेगा, मूलधन गुना में R दिया गया है 10, ये P से P कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 10 से काट दिए 10 0 0 कट जाएगा, 10 गुना में 20 साल 20 वर्ष हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर,
जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, किस संख्या का 70% 270 है? कौन सी संख्या का 70% 270 है? अब संख्या मान लीजिए x का 70 बटा में 100 बराबर में 210, यानी कह सकते हैं कि x बराबर में कितना कह सकते हैं 210 गुना में 100 बटा में 70, जीरो जो कट जाएगा 7 दिया, यानी कि 300 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत को काट कर 2 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना दिया गया 36 दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना में भुजा होता है बराबर में 36, 4 4 9, यानी क्या हो जाएगा वर्ग का भुजा कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब यानी कि देखिए ये वर्ग दिया गया है, ठीक है, और ये आपका आयत है, क्योंकि देखिए दो वर्ग, एक आयत को मिलाकर दो वर्ग बनाया गया है ना, इसका भुजा 9 है तो वर्ग में एक भुजा बराबर सभी भुजा बराबर, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9। अब देखिए आयत का लंबाई टोटल कितना बन गया 9 9 18 बन गया, और चौड़ाई तो उतना ही रहेगा आपका, यानी कह सकते हैं लंबाई हो जाएगा 18 और चौड़ाई कितना हो जाएगा L इंटू बी बराबर में हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखो आयत का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, 2 इंटू में लेंथ दिया गया 18 प्लस में 9, 18 27 दोना में 54 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने अभी 25 क्वेश्चन कराया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, इसको भी आपको बड़े ध्यान से करना है। अब ये जो है आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का वीडियो कोर्स, आप ये भी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंग्लिश का जो भी पैटर्न है अभी लेटेस्ट पैटर्न है, इतना अभी मेन है, इसको मैंने फोकस किया है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। अगर आप आर्मी क्लर्क में इंग्लिश में बेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम में पास करना चाहते हो आर्मी क्लर्क का, तो आप इंग्लिश का क्लास जरूर ज्वाइन करना। इसके लिए मात्र 500 का अभी फी पेमेंट करना होता है, जिसमें कि आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, और भी अभी वीडियो बहुत सारे वीडियो आने वाला है जो कि आप एग्जाम के लिए अभी भी इनफ है, और आगे आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आने वाला है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन है आपका वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, या फिर इस पर मुझे कॉल या पेमेंट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेमेंट इस नंबर पर करना है, आपको मैं कूपन कोड देके आपका क्लास एक्टिवेट करा दूंगा आपके फ़ोन में। अब ये दिया गया है पैसेज आपका, तो पैसेज अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, और ये पैसेज जो है मैं इंग्लिश के वीडियो कोर्स में मैं बताता हूँ, जितना भी पैसे छोड़ दिया मैंने सब मैं बताऊंगा, इसीलिए आप आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो फी है मात्र अभी 500 है, नेक्स्ट टाइम इसका फी बढ़ जाएगा, और ये आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट कोर्स है वीडियो कोर्स, जिसमें कि अभी जो है करंट में 90 पैसेज हो चुके हैं, साइनोनिम काफ़ी हो चुके हैं, एंटोनिम काफ़ी हो चुके हैं, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, PQRS और आर्टिकल, इतना चीज़ काफ़ी हो चुके हैं, यही आपके एग्जाम का मेन पार्ट है। तो आप आइए इसका शुरुआत करिए आज इंग्लिश का, और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर पैसेज बढ़िया समझना है, एक बार मन बैठाना है, तो आप वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपका नंबर भी दिया गया है, और वन प्लस डिफेंस अकेडमी का प्ले स्टोर में मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आगे आते देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आप आंसर है इसका नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 27 का, ये हो जाएगा ए, और 28 का हो जाएगा सी, और 29 का हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 30, इसका हो जाएगा ए। अब यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, थोड़ा लग जाएगा, ये लेंथी पैसेज है, कोई बात नहीं, ऐसे ही एग्जाम में पेपर पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये पैसेज हटाया नहीं, मैंने ये पेपर रहने दिया। अब यहाँ पर इसका भी आंसर नोट कर लीजिए, 31 का 31 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, और 32 का जो आंसर है ये देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
और 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, और 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा पैसेज में क्वेश्चन भी तो लंबा है, लेकिन घबराना नहीं है, पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरूर कर लेना। अब आगे आ जाइए, अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने में 30 से 36 जो है, इसमें आपको आर्टिकल चुनना है। अब क्वेश्चन क्या है, ही हैज सेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको यहाँ पर चुनना है। अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन है, इससे पहले क्या आ जाएगा, ए या एन आएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन से पहले आप लोग कोई सा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक इंफॉर्मेशन क्या होता है, आपका स्टडी के सेंस में भी होता है, रिसर्च के सेंस में होता है, तो वहां पर ए एन डी लगता है। लेकिन अगर जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल फिल नहीं होगा। आगे आ जाइए, आई हैव सेंट फॉर टीचर, मैंने टीचर के लिए भेजा है, तो यहाँ पर आई हैव सेंट फॉर एंड टीचर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर है, साउंड भी क्या है इसका, वॉवेल है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, द सन सेट्स इन वेस्ट, यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल आएगा, द एन या फिर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो चुनोगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुनोगे, जो कि चुनोगे द चुनोगे, द आपका बेस्ट रहेगा आपका आंसर। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका प्रीपोजिशन से। अब यहाँ ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा वो देख लीजिए। यू आर वेलकम टू पार्टेक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, वो आप हर के नाश्ता के लिए क्या किया, उसको मतलब शामिल किया या इनवाइट किया, ये कह सकते हैं, या भाग लिया। देखियो तो पार्टेक ऑफ होता है, क्या होता है, पार्टेक ऑफ, याद कर लीजिए, ये आपका फ्रेजल वर्ड में काम आएगा, तो पार्टेक ऑफ होता है। क्लियर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है, मैंने कंफ्यूज करके यहाँ पर डी होगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ दिया गया है इन, जैसे इन दिया गया है तो याद कर लीजिए रिजल्ट इन होता है। क्या होता है, रिजल्ट इन होता है। वैसे कॉज ऑफ होता है, कॉज इन भी होता है, लेकिन कॉज ऑफ जनरली होता है। रिजल्ट तो आपका आंसर ही यहाँ पर है। इफेक्ट ऑफ होता है, अफेक्ट ऑफ, तो यहाँ इफेक्ट अफेक्ट आएगा नहीं। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन वेस्टेज, अगर मान लिया जाए इरेगुलर रहेगा, यानी कि जो टाइम पर नहीं आएगा, जाएगा वह कटेगा, इससे क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट का यूज दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाए, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, यानी कि जितने भी नेशन के क्या है, सिविलाइज्ड है, वो अब किसमें विश्वास करते हैं, क्या मानते हैं कि प्रिजनर को, जो कैदी है, उसको बहुत ज्यादा कठिन सजा मिले। ठीक है, बिलीव इन, देखिए मिले नहीं, सजा नहीं मिले, उसको जो ट्रीटमेंट हो, उसका बिहेवियर जो हो मानवीय हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, HUMAN हो जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ह्यूमन भी है, ठीक है, ह्यूमन भी एक नॉन यहाँ पर है, ये ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन क्या है, एक नॉन भी है, और एक क्या है, ये एडजेक्टिव भी है यहाँ पर। लेकिन ह्यूमन HUMANE जो है, ये यूज कित में होता है, दया के सेंस में, क्या मर्सी के सेंस में इसका यूज होता है, मर्सी के सेंस में इसका यूज होता है। दया के सेंस में किसी को छोड़ देना, दया करके, उस सेंस में आपका ह्यूमन यूज करना है, अदर सेंस में आप लोग ह्यूमन का ही यूज करोगे। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, रीअरेंज करना है PQRS का। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन PQRS के मिलेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे आपका सायोनिम, एंटोनिम और फिलर्स का, जो भी है कॉमन एरर का, वो देख लेंगे। अब इसको पहले बना के देख लीजिए क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिकॉज,
अब एक सेंटेंस जनरली मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं लग रहा है। फॉर द मेजोरिटी ऑफ, आपका यहाँ भी नहीं लग रहा है मुझे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर, आपका लग रहा है कि आर से हो सकता है। और यहाँ देख लीजिए इट इज अ सोर्स ऑफ, इट किसके लिए यूज किया गया, किसका किसका, तो यहाँ पर इसके लिए कोई नहीं है, तो आप सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं होगा यहाँ पर, और पी क्यू से नहीं होगा, यानी कह सकते हैं आर से स्टार्ट होगा। तो आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बस सी में दिया गया है। मुझे भी लग रहा है आपका आंसर ये हो सकता है। अगर मेरा आंसर सही है तो आर के बाद पी भी, एस भी और क्यू भी आप जरूर यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आर के बाद पी, आर का पी देखिए मैच कर रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, देखिए किसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज, बिकॉज को एस दिया गया है, बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये क्या है, इनकम का ये सोर्स है। किसके लिए, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पुअर, जो गरीब के हैं गांव घर के हैं उसके लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना टाइम लेना होगा तो, और आंसर मैच करिएगा और एनालाइज करिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा। सेंटेंस पहला पहले, डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अ बेटर फ्यूचर, आपका सेंटेंस यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, कंजर्वेशनिस्ट have the view that in ways that are not wasteful, बट देखिए सेंटेंस आपका यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, एक यहाँ से हो सकता है, लेकिन दोनों में से मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर क्यू से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कंजर्वेशनिस्ट जो है उसका ये मत है, उसका ये मानना है, ठीक है, उसका ये मानना है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करता हूं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं क्यू तो उसके बाद पी लेना पड़ेगा मुझे। व्यू दैट डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ये मानते हैं क्या, जो संरक्षणवादी जो है ये मानते हैं कि इसका, ये मानते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन किसके लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, यानी क्यू के बाद पी भी मैच कर रहा है। अब इसके बाद क्या दिया, एस दिया गया है, तो एस में देख लीजिए क्या है, बट ओनली व्हेन द चेंज अकर इन वे दैट आर नॉट वेस्टफुल, यानी उसी तरीके से बढ़ना है, उस तरीके से करना है, बदलाव करना है जो कोई बेकार ना हो। इसके बाद ये मैच कर रहे हैं कि आर के बाद कह सकते हैं कि आपका, माफ कीजिएगा, एस के बाद कह सकते हैं कि आप आर करोगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे जो दिया गया है आपको फिर से, आर कंसर्न्ड अबाउट, आर से नहीं होगा यहाँ पर, तो पी से नहीं होगा। आगे देख लीजिए ऑप्शन तो पहला ऐसे कट गया आपका, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लानेट अर्थ, देखिए आपका सेंटेंस यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन आगे देखिए, गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए ये भी आपका हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ, यहाँ से भी लग रहा होगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो आर से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए भी लग रहा है ना मुझे, अगर आर कर रहा हूँ तो आर से दो वाला है, आर के बाद एस है या पी है। एडवर्स गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट, यानी कि दुनिया के बारे में जितने भी गवर्नमेंट है सभी जो है किसके बारे में कंसर्न है, कंसर्न अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, यानी कि बहुत बुरा स्थिति जो है राइज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका बदलाव जो हो रहा है, ठीक है, इस प्लानेट का। देखिए बिल्कुल सही है कि आप कह सकते हैं कि आपका आर होगा, उसके बाद आप जो करोगे पी करोगे, और उसके बाद एस करोगे, उसके बाद आपने क्यू करा है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर पी एस क्यू, तो आर पी एस क्यू ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया। क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छा सा यहाँ पर है, इसको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही आपका अरेंज करना है। आगे आ जाइए, इसको एरर ढूंढना है आपका। डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट आवर प्लान विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, नो एरर। अब देख लीजिए यहाँ पर एरर क्या है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट, अगर वहां देखोगे तो कोई आपका ऐसा ग्रामेटिकल नहीं मिलेगा, लेकिन एक एरर मिल जाएगा कि विल के बाद जो है एक्सेप्ट का ये यूज नहीं होता है, एक्सेप्ट ये आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एक्सेप्ट आवर प्लान, हमारे प्लान को एक्सेप्ट, स्वीकार, स्वीकार के लिए ए डबल सी ई पी टी होता है, इसके बदले में ये आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एरर हो जाता है।
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। आप देख लीजिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एरर जो मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, वर्क एज क्विक एज। देखो क्विक नहीं, क्विकली एज, क्विकली क्योंकि एडवर्ब है, ये वर्क के लिए आया है। वर्क एज क्विकली एज, यहाँ क्विक के बदले में क्या आ जाएगा, क्विकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे दिया गया आपका, द मिनिस्टर्स स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर और नो एरर दिया गया है। अगर कोई एरर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी चूज सकते हैं, लेकिन आपका एरर जो मिल जाएगा पार्ट नंबर सी मिल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड टू नहीं होता है, क्या होता है, रिपोर्टेड इन, रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पता करना है आपको एंटोनिम। एंटोनिम पता करने के लिए देख लीजिए क्या है, डिलीजेंट दिया गया है, इसके लिए आपका 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो आपका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बलवान होता है, जो बहुत ताकतवर होता है उसे डिलीजेंट कहते हैं, जो मेहनती होता है। इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, जो मेहनती होता है, जो काम नहीं करता है, लेजी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, सिनोनिम पता करना है ट्रांसपेरेंट का। इसका मतलब क्या होता है, पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड वेल्दी। वेल्दी मतलब क्या होता है, धनी सुखी संपन्न होता है। इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेमस, इनसिग्निफिकेंट, पुअर और स्किल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से हमने अभी 50 क्वेश्चन कराया है। 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है या कहीं क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं, तभी मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा मॉडल पेपर है, इंग्लिश है, जीके है और कंप्यूटर है, इतना आप ले सकते हैं हमारा ई बुक। तो आप लेने के लिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिए या फिर इस नंबर में कॉल करके ले लीजिएगा। पेमेंट करने के लिए भी ये नंबर है। साथ साथ आप 1% अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। अब ये जो है आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का वीडियो कोर्स, आप ये भी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंग्लिश का जो भी पैटर्न है, अभी लेटेस्ट पैटर्न है, इतना अभी मेन है, इसको मैंने फोकस किया है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। अगर आप आर्मी क्लर्क में इंग्लिश में बेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम में पास करना चाहते हो आर्मी क्लर्क का, तो आप इंग्लिश का क्लास जरूर ज्वाइन करना। इसके लिए मात्र 500 का अभी फी पेमेंट करना होता है, जिसमें कि आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और भी अभी वीडियो, बहुत सारे वीडियो आने वाला है, जो कि आप एग्जाम के लिए अभी भी इनफ है, और आगे आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन है आपका 1% अकेडमी का, या फिर इस पर मुझे कॉल या पेमेंट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेमेंट इस नंबर पर करना है, आपको मैं कूपन कोड देके आपका क्लास एक्टिवेट करा दूंगा आपके फोन में।